नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा मैन्युपुलेटिंग होप्स के बारे में। किस तरीके से होप देकर नार्सिसिस्ट आपका टाइम खराब करवाता है। आप अगर बल्कि झूठी होप होगी, टाइम निकालने के लिए होप होगी, आपको रोकने के लिए होप होगी, आपको तंग करने के लिए होप होगी, आप सोचते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे और होप दे देकर नार्सिसिस्ट आपके 5, 10, 15, 20 साल खराब कर देगा। और ये बात बता दूं, जो वो आपको होप दे रहा है उसको पूरा करने का उसका कोई इरादा नहीं है। उसको पूरा करने का नार्सिसिस्ट का कोई इरादा नहीं है। वो सिर्फ आपका वक्त खराब करने के लिए आपको होप दी जा रही है। समझ लेते हैं किसी का नार्सिसिस्ट बाप है। वो बच्चे को कोई ना कोई होप रहती है कि अच्छा पापा मेरा एडमिशन होना है, अच्छा पापा मेरा ये काम होना है। बच्चा तो माँ बाप पे विश्वास करेगा। बाप ने कह दिया अच्छा ये काम हम 6 महीने बाद करेंगे। अब बच्चा मुंह सवार के 6 महीने तक बैठा हुआ है कि ये 6 महीने बाद मेरे फादर ने कह दिया ये काम होगा। 6 महीने पूरे हो गए। जब अपने फादर के पास गए कि आपने 6 महीने बाद बोला था ये काम होगा, मैंने तुम्हें कब बोला था, गैस लाइटिंग शुरू, मैंने तुम्हें कब बोला था, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ऐसे कामों के लिए मैं हाँ भरूंगा। बच्चा सोच रहा है क्या हो गया। और अगर बच्चा जिद पे अड़ जाए कि आपने 6 महीने पहले कहा था, तो दीवार पे सर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। और साथ में एक सब नार्सिसिस्ट और फ्लाइंग मंकी माँ भी बीच में आ जाती है। नहीं नहीं, ऐसा तो पापा ने कुछ नहीं बोला था, पापा तो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, तेरे को गलत फहमी हो गई है, ऐसा है, फलाना ढिमकाना ढिमकाना। फॉल्स होप में आपके 6 महीने खराब कराए। और जब आपने 6 महीने बाद बोला ये आपने काम बोला था, तो उसके बाद शोर मचा के, गाली दे के, ये करके, ड्रामे करके, दीवार पे सर मार के, गुस्सा करके, सब कुछ करके अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल और खराब कराए। और धीरे 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 होप मरनी शुरू हो जाती है। और जब होप मरनी शुरू हो जाती है आपके अंदर से, तब अचानक ही नार्सिसिस्ट आके फिर एक और नई होप दे देता है। जब आप टोटली डिप्रेशन में होते हैं, जब आप टोटली बात नहीं करना चाहते नार्सिसिस्ट से, आपको पता लग जाता है कि झूठ बोलता है इंसान, आप उसके बाद बैठे हुए हैं, आप कोई बात नहीं कर रहे हैं, अचानक ही बीच में से निकल के कहीं से आएगा सांप की तरह और आपको कोई ना कोई फॉल्स होप दे जाएगा। अच्छा अब हम ना 3-4 दिन बाद यहाँ जाएंगे, अब हम वहां जाएंगे, अब हम ऐसे करेंगे, तेरा ये काम रहता था ना, इसको पूरा कराएंगे, 2 महीने बाद मेरे पैसे आने, मैं इसको पूरा करा दूंगा। आप 2 महीने की फिर होप लेके बैठ गए और 2 महीने बाद फिर वही हाल। इसको बोलते हैं मैन्युपुलेटिंग होप। जिन लड़कियों के ससुराल वाले मैन्युपुलेटिंग होप्स देते हैं, वो लड़कियों की जिंदगी बिल्कुल नर्क हो जाती है। और खासकर अगर उनका पति मैन्युपुलेटिंग होप दे रहा है उसको, तो आप समझ के चल लो उसके 5-10 साल खराब होने तय हैं। तो लड़की बोलेगी मेरा ये काम रहता है करवा दो, मेरा ये कागज रहता है करवा दो, मेरे एग्जाम होने हैं ये करवा दो, ऐसे ऐसे ऐसे। क्योंकि लड़की ये इसलिए कह रही है करवा दो, क्योंकि लड़की को हमारे जो समाज है उसके अंदर शुरू से वाइफ को हस्बैंड पे डिपेंडेंट दिखाया गया है। जो लड़कियां तो होती हैं बहुत ज़्यादा बल्कि अपने हिसाब से चलने वाली, अपने हिसाब से काम करने वाले, कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, उन तक को नार्सिसिस्ट डिपेंडेंट बना देता है। तो एक नॉर्मल लड़की की तो बात ही छोड़ दो। फॉल्स होप दी जाती हैं, ये अब होगा, ये तब होगा, ये तब होगा, ये तब होगा। सास ससुर पीछे पड़ रहते हैं, बेटा तू बच्चा पैदा कर ले, हम पाल देंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं है, हम पालेंगे बेटा, तो टेंशन मत ले। लड़की को दिख रहा होता है कि जिस तरीके की घर की माली हालत है, उस तरीके से मैं और मेरा हस्बैंड ये इसको नहीं पाल पाएंगे। सास बेटा तू बस पैदा कर लो, तुम लोग कर हम लेंगे, हम पाल देंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लड़की उनके चक्कर में बच्चा पैदा कर देती है। उसको अपनी प्रेगनेंसी से लेके बच्चा पैदा करने तक में समझ में आ जाता है कि मेरे साथ धोखा हो गया है, मेरे इन्होंने फॉल्स होप दी थी, मुझे कुछ नहीं करने वाले ये लोग। क्योंकि उसका जो प्रेगनेंसी थी और जो डिलीवरी हुई वो भी उसके माँ बाप के पैसों से हुई है, लड़की के माँ बाप के पैसों से। उस टाइम पे ये लोग कंगले हो गए थे, कोई इनके पास पैसे नहीं थे, ये ड्रामे कर रहे थे। और जब वो बच्चा हो गया तो जी सास ससुर मुंह बनाए घूमते हैं, कोई काम नहीं कर रहे, कोई भी कुछ नहीं। बोला था कि हम सब कुछ करेंगे और फॉल्स होप। अब वो जाके किसको बोले, समाज में किसको बोले, किसको जाके बोले कि इन्होंने मुझे ऐसे बोला था, किसको जाके बोले इन्होंने ऐसे कहा था। ये होती हैं फॉल्स होप। फॉल्स होप दे देकर नार्सिसिस्ट आपका टाइम खराब कराता है। मैन्युपुलेटिंग होप होती है, आपको टाइम खराब कराता है। और जैसे जब आप उनसे, फिर जब आपको समझ में आ जाता है
कि हाँ ये इंसान धूर्त है, ये कुछ नहीं करने वाला, तो आप एक कदम पीछे हो जाते हैं। कदम पीछे भी नहीं करने देता आपको, खास इसलिए मैनिपुलेटिंग होप नाम है इसका। कदम पीछे भी नहीं करने देगा। जैसे आप कदम पीछे कर रहे होंगे, आके मीठा बन के प्यार से कोई नई होप लगा के चला जाएगा, और आप उस होप में जीते रहेंगे, जीते रहेंगे, जीते रहेंगे, 6 महीने, 1 साल, 6 महीने, 1 साल। और जब एंड में पूरी बात खुलेगी, जब आपको समझ में आएगा, जब आपको नार्सिसिस्ट ट्रेट पता लगेंगे, जब आप क्वेश्चनिंग करनी शुरू होंगे, तो आप पाएंगे कि जब ये बात की होप्स दी गई थी तो आप 30 साल के थे, और जब आज आप इनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं आप 45 या 50 साल के हो चुके हैं। तो ये होती हैं मैनिपुलेटिंग होप्स। बहुत ज्यादा नुकसान होता है इन होप से, बहुत ज्यादा परेशानी होती है इन होप से, और स्विच ऑन एंड ऑफ बहुत होता है इसमें। आप उसकी बात मान लें तो सब सही है, आप क्वेश्चनिंग कर दें तो दीवारों पे सर मारेगा, शोर मचाएगा, गाली देगा, ये करेगा, वो करेगा, तमाशा करेगा। तो ये बड़ा ना अजीब ही किस्म के लोग होते हैं, अजीब ही तरीके के लोग होते हैं। धरती पे बैठे राक्षस हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके इमोशन से, कोई फर्क नहीं पड़ता किस तरीके की दिल में टीस होती है, किस तरीके का दर्द होता है उससे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से अकेले हो रहे हो, किस तरीके से परेशान हो रहे हो, किसी चीज से नहीं। और होप देके, आपको होप देके, एक उम्मीद देके मैन्युपुलेट करते हैं, उस उम्मीद को भी मैन्युपुलेट कर रहे हैं। तो आप सोचो वो उम्मीद मैन्युपुलेशन 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 हुई जा रही है, और आपको समझ ही नहीं आ रहा आपके जीवन में हो क्या रहा है। जब समझ आती है तब तक 10-15 साल तो हम लोग खराब हो चुके होते हैं। लेकिन मैं बार बार अपने भाई बहनों को बताता हूं, ये जो 10-15 साल आपके खराब हुए हैं ना, इसको ये मत सोचा करो कि खराब हुए हैं, ये आपको तजुर्बा हुआ। ये 10-15 साल तजुर्बा हुआ। इसी तजुर्बे के दम पे आपको नार्सिसिस्ट से आजादी मिलेगी, क्योंकि आप नार्सिसिस्ट की नेचर को समझ चुके हो, उसकी औकात को समझ चुके हो, किस औकात का वो मालिक है उसको समझ चुके हो। तो ये जो 10-15 साल खराब होते हैं, इसको ये मत सोचा करो ठीक है परेशानी है, दुख वाली बात है कि 10-15 साल खराब हुए, लेकिन अगर हुए तो कुछ ना कुछ सीखा भी है, और उसी सीखने से नार्सिसिस्ट को हराया जाएगा। और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा समझना चाहते हैं, जितनी ज्यादा बात करेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। और जिससे बात करेंगे वो न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए। ये नहीं हर किसी से बात करते फिरो तो पता लगे अपनी सारी जानकारियां जो सीखा है जो है वो फ्लाइंग मंकी को बता दो। तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी, और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।